फसल उपजाएगा, जो फसल उपजाएगा, जो किसान हित के काम करेगा, जो किसान हित का काम करेगा। और अंचल अधिकारी महोदय सुन लीजिए, अगर किसान पैसा दे देते हैं तो सब कागज ठीक हो जाता है, और पैसा नहीं देते हैं तो ई कागज खराब है, ई कागज सही नहीं है, ई कागज की जरूरत है, वो कागज की जरूरत है। और किसान अगर मोटा रकम दे देते हैं तो कोई कागज की जरूरत नहीं, सब कागज ठीक हो जाता है। आप इन किसानों को आश्वस्त करने का कोशिश करें कि हमारे किसानों को परेशानी न हो, इसलिए यहाँ सर्वे का काम चल रहा है और सर्वे में तरह तरह की कागज खोज रहा है। किसानों के पास कागज नहीं है, कागज कहाँ से देगा? इसलिए जनता को आप विश्वास में लीजिए कि यहाँ से बिचौलिया या दलाल को खत्म कर रहे हैं कि नहीं। संज्ञान में आएगा सब हम खत्म करेंगे। और आगे ये वाला समस्या भी सुनिए, हम सब समझ कि किसान को यहाँ आने में दिन भर का समय बर्बाद होता है। अभी कटनी का समय, धान के कटनी शुरू हो गया, दिन भर कटनी छोड़ के दिन भर आते हैं काम। इसलिए हर पंचायत में आप कैंप लगवावें और कैंप लगवा करके पंचायत में काम हो, ताकि किसान का कम से कम समय बर्बाद हो। भगवानगंज में रुके ना, यहाँ भी पहले 18 पंचायत था, अभी 17 पंचायत है। 17 पंचायत में तिथि का घोषणा करें आप अपने स्तर से कि किस पंचायत में कै तारीख के कैंप लगेगा। सिस्टम से मजदूर विकास संगठन कफन बांध के तैयार हो गया है कि काम करवाएगा, जमीन पर काम करवाएगा। जनतांत्रिक अधिकार है आपका। भगवानगंज पंचायत में अंचल अधिकारी यहाँ से गए और सिर्फ लेकिन परंतु किए, और हुए कि अगला दिन आइए ना अंचल में सब काम होगा। जो भगवानगंज में कैंप लगा, भगवानगंज या पंचायत के लोग यहाँ उपस्थित हैं, किस एक भी ऐसा किसान नहीं है जिनका समस्या का समाधान उस कैंप में हुआ। तो आप सारा व्यवस्था करके कैंप में अगर चलते हैं, आज हम लोग यहाँ जब यहाँ से छोड़ेंगे तो LRDC SDO को भी कहेंगे कि आप क्या अभी तालाबंदी करेंगे। आप क्या हैं? आप सेवक हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, समझे? इसलिए आप सब मालिक हैं, मालिक के साथ सामने सेवक रहेगा और सेवक की तरह काम करेगा। इसलिए आप तिथि तय करें। हम आपके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उसी कानून से हम लोग काम करते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा कि काम यहाँ स्लो हो रहा है या फिर काम नहीं हो रहा है, तो एक सरकारी कर्मी अपने कानून का जो ढर्रा स्थापित किया जाता है उस पर कार्य करते हैं। फिर भी चूँकि एक अंचल अधिकारी सबसे न्यूनतम पायदान पे डायरेक्ट आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी अपेक्षा जितनी है हम लोग उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, और जो भी समस्या आपके माननीय प्रतिनिधि बताए उसको हम लोग नोट कर लेते हैं और ये आश्वासन करते हैं कि जितनी हम लोग क्षमता और जितना अधिकार दिया गया है उसके अनुसार आपके कार्य को सुगम सहज बनाने की कोशिश करेंगे। और आज भी जब आप इतनी दूर से चल के आए हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो जो भी समस्या हो, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जो हमारे स्तर से सॉल्व नहीं हो पाता है, फिर भी आपका रोष होना इसमें स्वाभाविक है, क्योंकि आपके लिए अंचल ही सरकार है। कुछ सिस्टम है जो ऊपर से काम होता है, जो आपको वहाँ आवेदन देना पड़ता है, लेकिन एक आम आदमी को लगता है यहीं आवेदन देंगे तो सारा काम होगा। उसमें भी हम लोगों को काउंसलिंग करते हैं कि इनको कहाँ दिया जाना चाहिए आवेदन। जो नहीं सक्षम है उनको हम लोग यहाँ से भेजते भी हैं, और फिर हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि आप आए हैं, आज अपना फिर से आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए हमको, उसमें जो कार्य मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा, मेरे पद के अनुरूप करने लायक होगा, मैं उसको करूँगा और आपको इस बात से संतुष्ट करूँ। धन्यवाद।
प्रदर्शन किया गया था, इसलिए कि किसानों को जानबूझ करके अंचल अधिकारी और कर्मचारी यहाँ परेशान कर रहे हैं। यहाँ अभी अंचल अधिकारी से पूछा गया कि आपके जिम्मे में कितने कर्मचारी हैं, बताया कि 6 के 6 कर्मचारी यहाँ ब्रोकर रखे हुए हैं, दलाल रखे हुए हैं और दलाल के माध्यम से पैसा लेता है और वह पैसा कर्मचारी के हाथ में आता है और कर्मचारी अंचल अधिकारी को देता है और अंचल अधिकारी आगे बढ़ाता है। मतलब बिना पैसा लिए हुए किसानों और मजदूरों का यहाँ कोई काम नहीं होता है। पैसा दे देता है तो सब कागज़ सही हो जाता है, अब पैसा नहीं देता है तो कागज़ गलत रहता है। इसलिए संकल्प लिया है भारतीय किसान मजदूर परिवार के संगठन के एक एक परिवार, एक एक सदस्य, कि जब तक हम सबों का समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा हम लोग यह आंदोलन जारी रखेंगे। और आज अंचल अधिकारी मसौढ़ी को समय दे दिया गया है कि अंचल अधिकारी मसौढ़ी समय लिए हैं कि 1 माह के अंदर अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन इस अंचल कार्यालय में तालाबंदी करेंगे और तालाबंदी तब तक रहेगा जब तक एक एक किसान मजदूर का काम नहीं हो जाएगा।